वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो आज के इस वीडियो में देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो आज पेपर हुआ है तीनों शिफ्टों का। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं आपके वैसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 182 है, मतलब एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है 182, और उनका महत्तम समापवर्तक जो है 13 है, मतलब आपका एचसीएफ जो है वो कितना दिया हुआ है 13, और एक संख्या दी गई है वो भी है कितनी है 13। तो मान लेते हैं ए संख्या जो है ए बराबर 13 दी हुई है, और दूसरी संख्या हमें बतानी है, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। तो बी बराबर हमें बताना है कि क्या है। तो एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ए की वैल्यू कितनी है 13, बी की वैल्यू हमें बतानी है, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। 13 से 13 कटेगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 182, 182। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गाइस आपका सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन है, हल करना है। तो इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग छोटा कोष्टक सबसे पहले सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, उसमें भी भाग वाला सॉल्व करेंगे। बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 79 माइनस बड़ा कोष्टक 23 कितना आपका है 23 माइनस मंझला कोष्टक 84 भाग 7, फिर छोटा कोष्टक में के अंदर क्या है देखिए 16 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 तो दिया हुआ है, 16 में 4 का भाग दिया तो 4 चक्कू 16, 4 बार कटेगा। फिर भाग 4 मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद। फिर बाकी संख्याओं को लिख लेते हैं। 79 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस मंझला कोष्टक 84 भाग 7, फिर माइनस। अब देखिए छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12, 12 भाग 4 आ जाएगा। फिर मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 79 माइनस 23, फिर मंझला कोष्टक में देखिए 84 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 आएगा। फिर माइनस 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 4 3 12, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 79 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9। अब देखिए 79 माइनस 23 में से 9 गया कितना बचेगा गाइस 16। कितना बचेगा गाइस 16 नहीं बचेगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा आपका। अब 79 में से 14 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो घटा लेते हैं। 9 में से 5 गया 4 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो कितना आ गया आंसर 65। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर है 0.68999 का भिन्न ज्ञात करना है। तो संख्या को लिख लेते हैं, x बराबर 0.68 फिर 999, इसका भिन्न ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देख कर लेते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं 0.689 पर बार। 9 पर बार क्या होता है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उस पर बार लगा देते हैं, तो 9 पे बार लगा दिया। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 689 लिख देते हैं, और बटे में जितनी संख्या पर बार होगा उतने 9 आएंगे। तो एक संख्या पे बार है तो एक 9 आ जाएगा, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होता उतने 0 हो जाते हैं। तो 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है, तो 2 0 बढ़ा दिया। और जिन पर बार नहीं है वही संख्या इसमें से घटा देंगे 689 में से, तो 68 घटा देते हैं। ओके 689 में से 68 घटाए, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, और आगे 6, 621 बट्टे क्या आ जाएगा 900। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला हल करना है तो सबसे पहले 1/8 और -5/8 को सॉल्व करते हैं। तो 1/8 लिख लेते हैं, 1/8 माइनस 5/8 और प्लस का है 3/4। एलसीएम लेते हैं 8, ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 और प्लस 3/4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4/8 प्लस 3/4। इसे काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 मतलब माइनस का 1/2, 4 दूनी 8, ओके प्लस 3/4। अब इसमें एलसीएम लेते हैं 4, तो 2 दूनी 4, 2 बार कटा तो माइनस का 2 ये आ गया, प्लस 4 एकम 4 और ऊपर प्लस का 3, तो कितना आपका आंसर आ गया प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, तो 1/4 आपका राइट आंसर। या भाग दे देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 0.25। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है ए, बी और सी एक नकद पुरस्कार को उनके बीच 3:5:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कितना अनुपात है? 3:5:7। आगे कहता है यदि सी को रुपये 49,000 प्राप्त होते हैं, मतलब सी का जो भाग है रुपयों का 7 भाग है, मतलब 7 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 49,000 के बराबर, क्योंकि सी को प्राप्त हुए इतने रुपए। आगे कहता है तो ए और बी दोनों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि प्राप्त करनी है। कितनी राशि प्राप्त हुई वो बताना, मतलब 3 + 5 मतलब 8 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 से ये काटते हैं तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 7 = 49, मतलब 7,000 आ जाएगी। तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,000 × 8 मतलब कितनी आ गई? 7 × 8 = 56, 56,000 रुपये ये आ जाएगी आपकी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला x का मान ज्ञात करना है। x³ भाग 14 बराबर 1568। इसको क्या लिख सकते हैं? x³ बराबर 1568 × 14 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए भाग हो जाएगा 14 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1568 × 14 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर अंडर रूट घनमूल लगा देंगे, घनमूल 1568 × 14। अब फैक्टर कर लेते हैं 1568 के। सबसे पहले 2 से काटते हैं गाइस, 2 से काटा, 2 × 7 = 14, 1 बचा, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। ओके, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 × 8 = 16, सॉरी 2 × 9 = 18, फिर 2 × 8 = 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18। फिर देखिए 7 से काटते हैं, 7 × 7 = 49, फिर 7 से काटते हैं 1। अब देखिए 1568 के फैक्टर क्या आ गए? घनमूल लगा देते हैं सबसे बड़े। तो घनमूल के अंदर 1568 के फैक्टर 2 × 2 × 2 कितनी बार है? 2, तो 4, 1 5, तो 5 बार है 2, 5 बार 2 लिख देते हैं। और 7 कितनी बार है? 2 बार, तो 7 भी लिख दिया 2 बार। अब 14 के फैक्टर क्या होंगे आगे? 2 × 7। अब घनमूल में क्या होता है कि 3 के फैक्टर बनते हैं। तो 2 देखिए ये एक ये बन गया फैक्टर, और 3 बन के जो है बाहर निकलेगा, 1 बनेगा, तो 1 ये बाहर निकाल लिया। और 2 देखिए 1 ये बन गया, 3 का जोड़ा, 2 को बाहर निकाल लिया। 7 का एक जोड़ा बन गया, इसको भी बाहर निकाल लिया। तो 2 दूनी 4, 4 × 7 = 28। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे। उनकी संख्या का अनुपात जो है 5:6:4 है। मान लेते हैं 3 अलग अलग प्रकार के पेन ए और बी सी खरीदे हैं, जिनका रेशियो कितना है? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? 5:6:4। आगे कहता है जिनका मूल्य जो है 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया है। तो हम लोग ये जो रेशियो दिया हुआ ये संख्या है, इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5x ये हो गया, 6x ये हो गया और 4x ये हो गया। तो देखिए 5x की जो रुपए की वैल्यू है वो कितनी है? 5 रुपया। तो 5 का 5x में मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे तीनों को, प्लस 6x का रुपए कितना है? 10 रुपया। तो 6x में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और जोड़ देंगे। फिर प्लस अब सी की वैल्यू कितनी है रुपए में? 15 रुपये। तो 4x × 15। और आगे कहता है यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए, जो ABC हैं, जो रेशियो दिया हुआ है, इनको खरीदने के लिए कितने खर्च किए? 290 रुपये। तो ये जोड़ा है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 290 रुपये के बराबर। अब सॉल्व करते हैं, पहले x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? तो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेनों की संख्या। 10 रुपये के पेन कौन से हैं? 6x वाले। तो 6x की वैल्यू हमें बतानी है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x ये आ जाएगा। 6x में 10 का करेंगे तो 60x प्लस 15 चक्कू 60, 60x ये हो जाएगा बराबर 290। 60x 120, 120 और 25 कितना हो जाएगा? 130, 140, 145 हो जाएगा गाइस। 145x बराबर, 1 मिनट, 145x
बराबर 290। 145 से 2 बार कटेगा ये 290, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमें 6x की वैल्यू बतानी, तो x बराबर है 2, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 2 मतलब 12 रुपये। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है x और y की आयु का अनुपात है 9:10, तो x रेशियो y, इसकी वैल्यू कितनी है 9:10। और आगे कहता है उनकी आयु का योग जो है 133 है, तो उनकी आयु के बीच अंतर बताना है। मतलब आयु का योग मतलब 9 + 10, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 133 के बराबर। तो इसको रेशियो मान लेते हैं, तो 9 रेशियो + 10 रेशियो, तो कितना हो जाएगा 19 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 133 के बराबर। 19 से काटते हैं हम लोग, तो कितने बार कटेगा 19 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 7 निम्न 63 की 3 हाथ से लगा 6, 7 एकम 7, 7 6, 7 6 कितना होता है 13 होता है। तो 6 व 7 बार कटेगा, तो 19 काटते हैं 19 से, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। उनकी आयु के बीच अंतर बताना है, मतलब 10 रेशियो - 9 रेशियो का अंतर बताना है। तो यहाँ से 10 में से 9 गया तो आपका 1 रेशियो बचेगा, और 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 7। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चाल कितनी है, इस बराबर 27 मीटर प्रति सेकंड चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है, तो टी बराबर आपका कितना है 8 सेकंड। ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो ट्रेन की लंबाई को एल मानते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, एल बटे टी। चाल कितनी है 27, दूरी एल माना है, और टी आपका कितना है 8। 27 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 56 की 6 यहाँ से लगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, तो 216 मीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये की दर पर बेचता है और 12% का लाभ कमाता है। देखिए क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है, इसमें अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है गाइस, ये बात आपको याद रखना है। तो 12% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 12 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 112%, और 112% की वैल्यू किसके बराबर है 336 रुपये के बराबर। तो कितने बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3। उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, मतलब MRP को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं 100%। 1% बराबर है 3, तो 100% बराबर किसका हो जाएगा 3 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 300 रुपये। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्स है जिसमें 40 चॉकलेट हैं, तो टोटल चॉकलेट कितने हैं 40। इनमें से सुनील ने 34 गैलेक्सी चॉकलेट खा सकता है, तो वो 34 खा लेगा तो बचेगा कितना 6। तो बॉक्स में शेष चॉकलेट का प्रतिशत बताना, तो प्रतिशत बताना है गाइस। तो कितनी बच रही है शेष 6, और कहाँ कितनी टोटल कितनी थी 40, तो 40 को नीचे रखेंगे इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, या आप ऐसे कर सकते हैं 0 से 0 काटा, 2 3 6 3 बार आया, 2 से 2 काटा, 2 से ये 10 काटते हैं 5, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15%, तो 15% खा सकता है, तो इतना शेष प्रतिशत बचेगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, हल करना है, तो अंश और हर में सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा 14 गुणे 210 में 15 का भाग देते हैं, 15 धाम 150 होता है, तो 14 बार आपका कटेगा गाइस। 14 गुणे 14 + 14 आ जाएगा, और बटे 210 में 14 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा। ओके, तो 15 - 1 आ जाएगा, ऊपर 14 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचता है 14 + 1, और बटे में 14, 14 से 14 कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जब एक दुकानदार 785 रुपये की दर से एक वस्तु खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस CP आपका कितना है 785 रुपये, और उसे 942 रुपये की दर से बेचता है, सेलिंग प्राइस SP कितना है 942। तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ बताना है। देखिए खरीदा 785 में, बेचा 942 में, कितना लाभ हो रहा है, तो घटा देते हैं 942 में से 785 को,
तो 12 में से 5 गया 7, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 7 गया 1, तो 157 रुपये का लाभ हो रहा है। और परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 785 इंटू 100। 157 से 785 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 से ये 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, तो 20% आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट। अगला है, जब ये संख्या आपकी दी हुई है को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, तो विभाजित करके देख लेते हैं। तो 68, 39, 424। सबसे पहले देखिए 9 से काटते हैं, 68 को 9 से काटते हैं, 9 सत्ते 63, 7 बार कटेगा, फिर कितना बचा 5, 3 का उतारा ले लेते हैं नीचे, फिर 9 सत्ते 63 हो गया, फिर 9 छक्का कितना होता है, 6 निम 54, मतलब 9 छक्का 54, 6 बार कटा, 54 आ गया यहाँ पर। तो 6 बार नहीं कटेगा तो 5 बार कटेगा, 9 पाना 45, 5 बार कटेगा गाइस, 45 आ गया यहाँ पर। तो आपका कितना बचा 8। अब उतारा किसका लेंगे, 9 का, फिर 9 बार कटेगा, 9 निम 81, कितना बचेगा 8। अब 4 का उतारा लेंगे, फिर 9 से कटेगा, 9 निम 81, फिर कितना बचेगा गाइस यहाँ पर 3 बचेगा। अब किसका उतारा लेंगे, 2 का, तो 9 3 27, फिर 3 27 बार जा रहा है, कितना बच रहा है 5। फिर अब 4 का उतारा लेंगे, 9 छाक 54, तो 54 आपका कट गया, तो शेषफल आपका कितना आ रहा है 0, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, दूध की कीमत ₹36 से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी जाती है, तो कितनी बढ़ रही है, 40 में से 36 घटा लेते हैं, कितनी बची 4 बच रहा है, मतलब 4 बढ़ जाता है। तो इसकी कीमत में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जो वृद्धि हुई है उसको ऊपर रखेंगे बटे में कहाँ से हुई है, 36 से, इसको नीचे रख देंगे, इंटू 100। 4 से काटते हैं, 4 निम 36, 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11.11%, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण है 104 और आधार है 40 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं गाइस, जिसका कर्ण कितना है 104 और आधार कितना है 40। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हम लोग निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, तो 104 का होल स्क्वायर यहाँ से होगा बराबर लंब स्क्वायर, लंब को हम लोग मान लेते हैं x, तो x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 40 का होल स्क्वायर। अब देखिए 104 का होल स्क्वायर कितना होता है, 104 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 104 में, 4 चक्कू 16 की 6 यहाँ से लगा 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 4। अब देखिए 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, 0 का 4 में होगा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 2 बार क्रॉस लगाया, 1 का चौवा 4, 1 0 0, 1 एकम 1, तो देखिए ये 6, 1 ये आ गया, 4 4 8, फिर 0, फिर 1, 10,816 आ रहा है आपका यहाँ पर, 10,816 बराबर x स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ओके, अब 10,816 में से घटा लेते हैं 1600। ओके, तो 6 ये आ गया, 1 ये आ गया, 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9216 आ रहा आपका, तो x स्क्वायर बराबर 9216 आ जाएगा। और 9216 किसका होता है वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 40 का वर्ग कितना होता है, 1600 होता है क्या, 1600 होता है। 80 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। और 100 का वर्ग होता है 10,000। अब 10,000 के बीच में संख्या कौन सी आएगी, 91 का होगा कि 92 का होगा कि 94 का होगा। तो जब x की वैल्यू आप जब निकाल लोगे उसके बाद x की वैल्यू को ऊंचाई पर रख के, मतलब 1/2 ये हो जाएगा और आधार कितना है 40 और ऊंचाई जो है उसकी वैल्यू रख के काट कूट के आपका निकलेगा ऑप्शन सी 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।